नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय भाषा में देखिए पाठ क्रमांक 2 है और यह कविता है। इसका नाम है सीख। तो पाठ क्रमांक 2 की कविता सीख का वाचन देखिए, पढ़ो और अभिनय के साथ गाओ। इसका मैं आपको पहले वाचन सुना रहा हूँ और इस कविता में है क्या है आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो पशु पक्षी प्राकृत सब में कुछ न कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं, इसकी जानकारी है आपको। हमें जहां भी कोई अच्छा गुण दिखाई दे उसे अपनाना चाहिए। कवि ने इस कविता में फूलों, नदियों, झरनों, दूध, पानी, धरती, वृक्षों तथा कोयल से उनके गुण सीखने के लिए बच्चों से कहा है कि इनमें जो गुण है उन गुणों को हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो आइए हम एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थों को हम समझते हैं कि किस प्रकार से इस कविता का अर्थ है। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना। और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। अब इसके अर्थों को हम देखते हैं कि इसके अर्थ किस तरह से है। तो कविता का वाचन हमने देखा कि किस तरह से हमें कविता का वाचन किया। अब इसके अर्थों को हम देखते हैं। सीख अर्थात सीखना होता है। तो कवि कहते हैं कि सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। और सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निष्दिन गाना। तो कवि का कहना है कि बच्चों, फूल कांटों के बीच खिलते हैं, पर वे कांटों की परवाह ना कर हरदम मुस्कुराते रहते हैं। तो आप भी इन फूलों से
कष्ट में भी खुश रहना सीखिए कि जिस तरह से फूल जो है कांटों के बीच रहते हुए भी खिलते हैं, तो उसी तरह से आप भी कष्ट में रहने के साथ भी क्या करिए, मुस्कुराते रहिए। और सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निष्दिन गाना, अर्थात हमें क्या करना है, कोयल से हमेशा मीठे बोल बोलना सीखना है। निष्दिन का अर्थ होता है प्रतिदिन, और मीठा तो आप जानते हैं, मधुर अर्थात मीठा होता है। मुस्काना अर्थात खुश रहना होता है। और कवि का इस तरह से कहना है कि हमें कोयल से क्या करना है, मीठे बोल बोलना सीखना है। आगे देखिए कवि का क्या कहना है। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। नदियों और झरनों के मार्ग में अनेक रुकावटें आती हैं, फिर भी वे लगातार आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो तुम क्या करो, नदियों और झरनों से जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना सीखो। तो ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। तो कभी यहाँ कहते हैं कि कभी संकट आ जाए तो उससे घबराओ मत। तो इस तरह से कभी हमें इनसे सीखने के लिए कह रहे हैं, फूलों से, कोयल से, नदियों से, झरनों से, कि आपके ऊपर कितने भी आफत आ जाए, संकट आ जाए, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं और कविता का अर्थ क्या है। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। कवि का कहना है कि मित्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यह तुम पानी और दूध से सीखो। यह भी सीखो कि लोगों की रक्षा करने में किस तरह अपना अस्तित्व मिटा देने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह हमें किससे सीखना है, पेय और पानी से सीखना है मित्रता करना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना, अर्थात हमें सीखना है कि लोगों की रक्षा करने में किस तरह अपना अस्तित्व मिटा देते हैं, उसमें भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आगे देखिए कवि का कहना है। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। कवि कह रहे हैं कि लोग धरती के साथ तरह तरह के अत्याचार करते हैं, पर वह मौन साधे कष्ट सह लेती है। धरती से तुम हर प्रकार के सांसारिक कष्टों को सहना या सहन करना सीखो। वृक्ष लोगों को छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, उन्हें तरह तरह के हम क्या करते हैं, कष्ट तक पहुंचाते हैं। अर्थात वृक्ष जो हैं लोगों को छाया और फल देते हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, वृक्षों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन वृक्ष सारे दुख जो है चुपचाप सह लेते हैं। तुम वृक्षों से सहनशीलता का गुण हमें सीखना है। तो कवि का कहना है कि हमें धरती से और वृक्षों से, इनसे सहनशीलता का गुण सीखना है। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से हमें क्या करना है, प्रकृति से सीखना है। प्रकृति में जो ये वस्तुएं हैं, पशु है, पक्षी हैं, नाना प्रकार के, तो इनसे हमें क्या करना है, इनसे हमें अच्छा गुण दिखाई दे रहा है, उन गुणों को अपनाना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि हमें क्या करना है, सीखना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि हमें क्या करना है, नदियों से, फूलों से, फलों से, झरनों से, पानी से, दूध से, वृक्षों से, कोयल से, इन सारी प्रकृति गुण हमें सीखना, अच्छे गुण सीखना है। एक बार फिर से देखिए इसका वाचन।
और इसका लेखन आपको करना है और इसके अर्थों को समझना है और प्रकृति में पाए जाने वाले इन सब से हमें क्या करना है, सीखना है। तो सीख कविता इसलिए दी गई है, तो इसका हमें क्या करना है, एक बार फिर से हम वाचन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पे पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जायह दुख सारे चुप ही सहना। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सीख इस कविता का क्या करिए, आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, इसके अर्थों को समझिए और सहनशीलता के गुण को अपने अंदर अपनाइए। धन्यवाद सभी को।